क्या है? कहीं तुम अपनी इंसानियत तो नहीं खो रहे? नहीं फादर, मैं नहीं, रानी सा अपनी इंसानियत खो रही हैं। व्हाट? क्या बोल रहा है रुद्रा तू? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। जिस तरह से आपने 4 दिन पहले उस वीसीआर वाले को जान से मारने की कोशिश की थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, पर मैंने देर कर दी और उसके अगले दिन ही आपने 6 लोगों की जान ले ली। और तो और एक मासूम बच्चे पर भी हमला किया। ये हैवानियत नहीं है तो और क्या है रानी साहब? मैं तब से यही बात बार बार बोली जा रही हूँ कि मैं ना मारा किसी ने, ना ही उस बच्चे पर मैंने हमला किया था। हाँ, वीसीआर वाले छोरे का खून पीते हुए मैंने काबू खो दिया था, पर उसके बाद मैंने कोई वैसा काम न करा। रही बात हैवानियत की रुद्रा, तो तुझसे बड़ा हैवान कोई ना है। तूने ही की है मारी ऐसी दुर्गत, तूने ही मुझे ऐसा बनाकर छोड़ दिया। असली हैवान ना तू है, तू। गलत कह रही हैं आप रानी सा। तू तो उसका ही संगी साथी से, तू हमारी बात कट्टे मानेगो। दरअसल बात संगी साथी की नहीं, सच्चाई की है रानी सा। कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई जो आज तक आपके दिमाग में धुंधली सी परछाई बनकर रह गई है। वो सच्चाई जिसमें आप सब की हालत के पीछे का सच छिपा है। रे क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बोल मने, पहेलियां ना बुझा। रानी सा, आपकी इस हालत का असली जिम्मेदार, बल्कि आप दोनों की इस हालत का असली जिम्मेदार रुद्र नहीं, डैनी है। डैनी? कौन डैनी? मैं मालिक ने नहीं जानती। अरे यो मैं से डैनी ने मालिक क्यों कह रही हूँ? यो क्या हो रहा है मने? देखा, ये आपका दिमाग आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आपको उस डैनी ने कैसा कठपुतली बनाकर रखा था, और उसके बाद आपने जो भी किया, जो भी बोला, आपको कुछ याद नहीं। ये सब के नजर आ रहा है से मने? एक लंबा सा पतला सा आदमी, मालिक? अरे मैंने फिर मालिक बोला? अरे बता मन्ने, ये सब क्या हो रहा है? वो लंबा सा पतला सा आदमी ही डैनी था रानी सा। उसकी वशीकरण की शक्ति इतनी ताकतवर थी कि उसने आपको तो अपने वश में किया ही, रुद्र की होने वाली बीवी की भी जान ले ली। और हाँ, रुद्र को वैम्पायर भी उसी के एक साथी ने ही बनाया था। जो क्या बोल रहे हो? तो फिर मैं ऐसी कैसी बन गई? किसने की मेरी ऐसी हालत? रुद्र ने, पर उसकी बहुत बड़ी वजह थी। वजह? कैसी वजह? डैनी ने आपको वश में करने के बाद हमें नकली तावीज देने को कहा था, और जब रुद्र को पता चला कि आपने हमें धोखा दिया है, तो ये अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और इसने आपकी जान ले ली। पर मरने तो ना पता था ना कि मैं किसने के दे रही हूँ। रुद्र ये बात नहीं जानता था। रुद्र को जब मैंने ये बात बताई तो इसे बहुत अफसोस हुआ। इसे दुख हुआ कि इसके हाथों एक मासूम का खून हो गया है, और इसीलिए इसने आपको अपना खून दिया और आप ऐसी बन गई। क्योंकि रुद्र का मानना था कि वो आपको इंसानी जिंदगी ना सही, पर जिंदगी तो दे ही सकता है। अरे हाय मन्ने इतनी घनी बात आज तक पता न थी। रुद्रा, मन्ने माफ कर देना, मैंने तने हैवान बोला, पर तूने तो। रानी सा, ये सब पुरानी बातें हैं, और अभी जो आपके शरीर में हो रहा है मुश्किल वो है, आप अपनी इंसानियत से काबू खोती चली जा रही हैं। आप समझती हैं इससे क्या हो सकता है? रुद्रा, हमारी बात मान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन लोगों ने नहीं मारा। मैंने फिर से झूठ रानी सा, आप। रुद्रा, शांत। रानी सा, आप मुझे बताइए उस रात क्या हुआ था? पर फादर। एक मिनट रुद्रा, मुझे उनकी बात सुननी है। तो सुनो, दिन ढलने के बाद जब रुद्रा शिखर पर गया तो मैंने झरोके से लोगों ने आने का इंतजार करने लगी। तभी एक बच्चा इधर सराय की ओर आया। मैंने उससे पूछा कि क्या काम है, कहाँ रहता है, माँ बाप कहाँ है थारे?
उसने जवाब को नहीं दिया, बस अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मैंने सोचा बच्चा से आन देती हूँ, पर अंदर आने पर इधर उधर भाग के मारे से सवाल करने लगा कि और कौन रह गए अट्ठे। कुछ देर के बाद हमारी प्यास बढ़ने लगी, पर मैं उसका खून पीना नहीं चाह रही थी, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और आंखें दिखाकर चले जाने को कहा। पर तभी बड़ी अजीब चीज हुई। अजीब? कैसे? उसने हमारी आंखों के जादू का कोई फर्क ही ना पड़ा। वो अट्टे ही खड़ा रहा, बिल्कुल ना हिला, जैसे वो वश में हुआ को नहीं कभी भी। मैंने 3 बारी वश में करने की कोशिश करी, तीनों बार उसे कुछ ना हुआ। तो अंत में उसने मैंने धक्का दिया तो मैं दीवार से जा टकराई। मारे को समझ आ गया कि हमारी प्यास बढ़ गई से, और कमजोरी के कारण एक बच्चे ने मुझे दीवार तक उठाकर फेंक दिया। तो मैंने उसने डराने का सोचा, तभी रुद्र आ गया। और अगर यही सच है तो बाहर की 6 लाशों का क्या सच है रानी सा, वो भी तो बताओ। साची मने पता ना से रुद्रा। रुद्र, मुझे लगता है जैसे इस बच्चे की हरकतें थी, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हरकतें? कैसी हरकतें? मेले में घूमने की, इधर उधर भागने की, मौत से डर जाने की? रुद्र, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, पर उस बच्चे ने पहले सराय के अंदर आने की इजाजत मांगी। उसके बाद उसने रानी से तुम्हारे बारे में पूछा, और सबसे बड़ी बात कि वो रानी के वशीकरण से वश में नहीं आया। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना रुद्र? फादर, कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि? मुझे लगता है हमें उस बच्चे पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी।